अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं, लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए, एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का, और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दे, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा, क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चार पंजों के नीचे छुप जाते हैं। हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत हो? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का पुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें घड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5000 दिया है, तो इसमें 1000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं, तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतजार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतजिर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे, तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हजरत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं, तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त, अहबाब, सहाबा, गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर, और कैफियत ये है
तो हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है आज, उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूं कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि उठा के चलाए ना, इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी, आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ है, बंदा थक भी तो जाता ही है, कभी कहाँ करेगा। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बात तो बड़ी मुश्किल है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जो अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना। क्यों कि अब्बा जी हर रोज तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल है, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक पैदा हो। मेरे अजीज, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी, हुजूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राजी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीका ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाओ, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो, किसके जुमले कहाँ पहुँच गए यहाँ तक ख्याल है। फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतजार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका बात सुन के अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं, नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज करूंगा, दौलत अगर बहुत काली चीज होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज्यादा सैयदा आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही सुख आता तो पैसे सबसे ज्यादा हजरत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते ओ लो भाई कानून परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी मां ने मर्तबा ने अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर ते अर्श आई।
اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے ہی نخرے ہیں، پھر کیا پسند ہونا ہے؟ طبیعت نہیں، اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اطمینان پیدا کریں، اس طرف سے باہر آئیں۔ اور ایک بات اور عرض کرنی ہے، یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے، گھر میں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ گھر جا کے آپ لیکچر دینا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو کوئی نہیں پڑھتے گھر والے۔ آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہے، دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے، گھر میں حضور تہجد کی نماز پڑھتے، اگرچہ گھر میں دشواری تھی، کچھ عبادات کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے۔ توجہ کرے، ویسے تو ہم ایک اذان سن چکے ہیں لیکن یہ کوئی زیادہ ہی قریب ہے، اسے بھی سن ہی لیا جائے۔ اچھا جی سن لیجیے، اذان سننے ویسے ایک ہی اذان سننا ضروری ہوتا ہے جب زیادہ ہو رہی ہے۔ میں بھی بس بات سمیٹنے ہی لگا تھا، اذان کو مکمل ہو لینے دی۔ ایک آخری گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں، ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں، اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سا اپنے یہ بچوں کے دستار فضیلت کا اجتماع تھا اس لیے میں نے یہ بات عرض کی، اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہم احسان کر دیا شمع سے اگر اس کی روشنی میں کبھی کمی ہزاروں دیے بھی جل گئے، مہنگائی بڑی زور کی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی۔ ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں، امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں۔ دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، ذہنی اذیت کا شکار، کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید میں کوشش کرنی ہے close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں، ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو، ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے،
दो तीन कमजोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीजर बड़ी इससे पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, क्योंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही हैं मैं कर दूं। तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती क्यों नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोगों ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूलियत का शर्फ अता करे। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम